आज हम बात करने वाले हैं अपने इस संडे की। ऑलमोस्ट लोगों को यही लगता है कि यार तुम तो घर से दूर भी रह रहे हो तो आप लोग तो घूमने जाते ही होगे। भाई अभी 5 बज चुके हैं, हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 2 बजे तक तो सोकर उठे हैं। ठीक है, 2 बजे सोकर उठने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि प्रीति दी अब हमारे पेट में हो रहा है दर्द भूख के मारे। ठीक है, फ्रिज में ठंडे पानी के अलावा कुछ भी नहीं है हमारा। अब बताओ क्या करें हम। और अगर हम रोज़ रोज़ स्विगी जोमेटो से मंगवाने लगे खाना, जो कि ऑलमोस्ट हम मंगवा ही लेते हैं, बट अगर मंगवाने लगे तो आप समझ लो कि महीने के 15 दिनों में ही हमारी सैलरी छू मंतर घर पे बिना दिए। ठीक है, तो अब हम वो भी रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाहर का ही खाते हैं। बट यार संडे के दिन लगता है कि आप खुद से बना के कुछ खा लो, बट उतनी हिम्मत होती नहीं। ठीक है, तो हम 12-1 बजे तक सोकर उठ रहे हैं। फिर 2 बजे तक हमें ये रियलाइज़ हो रहा है रील देखते देखते कि प्रीति दी भूख तो देखो हमें लगी हुई है, हम भले कितना भी इग्नोर कर लें। फिर हम उठे, छोटू को हमने भेजा, छोटू मैगी लेकर आई, अभी हमने मैगी खाई है और छोटू निकल गई ऑफिस के लिए। उसका 3 बजे का ऑफिस होता है, रात को 1-1:30 बजे तक आती है। वो चली गई ऑफिस के लिए, प्रीति दी चली गई कपड़े धोने के लिए, मैं आ गई नहाकर। वो भी मेरे को नहाने का मन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहा लेती हूँ 6-6:30 बजे तक संडे को, बट आज मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद पे उपकार कर दूँ। अब ये लोग थे नहीं तो मैं फिर सो जाती, ऑलमोस्ट सो के उठी हूँ फिर भी मैं सो जाती क्योंकि और कुछ तो था नहीं, तो मैं सो ना जाऊँ इसलिए मैंने सोचा मैं नहा कर आ जाऊँ। मैंने नहा तो लिया, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मुझे भी कपड़े धोने हैं। अब मैं अगर कपड़े धोने लग जाऊँ तो मेरे 2-3 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट। अब मैं कहाँ करूँ आउटिंग बताओ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, लोग बाहर ब्रंच कर रहे हैं, हम ब्रंच के टाइम पर उठ रहे हैं, तो ब्रंच कैसे करूँ मैं बाहर? नहीं हो पा रहा मुझसे भाई, नहीं हो पा रहा, अकेले सर्वाइव मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। ये किसने बोला था कि बाहर रहो लाइफ सेट हो जाएगा? हमें पीजी से जब से हमने फ्लैट में शिफ्ट करा है ना, तब से यार भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है। पीजी में एटलीस्ट ये था कि हम उठते थे, ऑफिस जाते थे, आ जाते थे, फिर कहीं मन किया शाम को तो हम बाहर जा सकते थे, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें खाने वाने की टेंशन नहीं होती थी। जब से हम फ्लैट में आए हैं हम और भी ज़्यादा वैसे से हो गए हैं भाई। सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, बस क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि पैसा मोटा दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्लीनिंग कर जाते हैं भैया वगैरह। लेकिन भाई पीजी बेटर था। फ्लैट में तो आप देखेंगे, मतलब ये लोग बोल रहे हैं ब्यूटी बोन्स आ रहे हैं तुमको यहाँ पे, बट भाई ये ब्यूटी बोन्स नहीं है, कुपोषण है। आप लोगों को लग रहा है ये ब्यूटी बोन्स है, बट ये कुपोषण है क्योंकि हम खाना ही नहीं खा पा रहे भाई। अभी देखो, अभी यही रिग्रेट करते करते 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, उसके बाद लगेगा प्रीति दी हमारा तो ऑफ खत्म, हमारी आज की छुट्टी खत्म। और फिर उस दुख में हम सुनेंगे सैड गाने। भाई लोग इतना ब्रेकअप के बाद सैड गाने नहीं सुनते होंगे जितना हम संडे खत्म होने के दुख में सुन लेते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यार हमारा क्या है बुरा हाल, मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल चल रहा है। फिर 6 बजे तक हमें ये रियलाइज़ होगा कि प्रीति दी चलो अब तो हमने काफ़ी ज़्यादा डांस वांस कर लिया, पुराने गानों पे डांस वांस कर लिया काफ़ी ज़्यादा, अब हमें बनाना पड़ेगा खाना। अब हम 1 घंटे तक सोचेंगे 7-7:30 तक कि प्रीति दी खाना बना लेना चाहिए क्या, बना लेना चाहिए क्या, और उसमें भी हम सिर्फ सोचेंगे, हम बनाएंगे नहीं। उसके बाद प्रीति दी बोलेगी 8 बजे तक अंशिता एक काम करते हैं हम बाहर ही खा जाते हैं, खा कर आ जाते हैं। देख रहे हो मुँह भी स्लिप कर रहा है मेरा क्योंकि कुछ पेट में तो गया नहीं, तो पेट के चूहे जो हैं वो भी गलत गलत बुलवा रहे हैं मुझसे। तब हम 8 बजे तक फिर से जाएंगे बाहर, 8:30-9 बजे तक खाकर आएंगे और फिर हम रील स्क्रॉल करेंगे, करते करते 12 बज जाएंगे। 1-1:30 बजे तक छोटू आ जाएगी, फिर बोलेगी अंशिता दी आपने मेरे लिए कुछ रखा नहीं। फिर करते करते हम लड़ते झगड़ते फिर उसके लिए मैगी बनाएंगे, वो मैगी खाएगी, फिर हम 3 बजे तक ऐसे रील स्क्रॉल करेंगे, फिर हो जाएगी सुबह ऑफिस जाने का टाइम और फिर खुद को सुलाना पड़ेगा कि सो जा सो जा सो जा, 6 घंटे में ऑफिस है, 4 घंटे में ऑफिस है, और ये बोलकर मैं सो जाऊँगी। तो ये था मेरा पूरा डेली रूटीन इस संडे का, जो कि आपको मैंने जल्दी जल्दी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह जल्दी जल्दी बता दिया है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये मेरा संडे रूटीन अच्छा लगा हो। आई नो इसमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, बट यार देख लो अब यही है जो है। मैं नहीं बता सकती कि यार गाइस मैं जा रही हूँ आज आउटिंग पे एंड भाया यही है मेरी लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यही है मेरी लाइफ में। अब आप इसको बोरिंग कह लो, कुछ भी कह लो यार, मुझे लग रहा है ना कि मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो वो जो आंटियाँ होती हैं ना जो 30-35 साल की 40 साल की होती हैं, उनकी यार लाइफ मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी मम्मी की भी सोशल लाइफ मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी बाहर जाने की कोशिश करती हूँ ना, मेरे घुटने, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, मेरा दिमाग सब कुछ मना करने लगता है कि भाई आप मेरा दर्द भूल गए क्या। मेरे घुटने जो मुझसे भी ज़्यादा शायद मेरे बाबा आदम ज़माने के होंगे, 300 साल पुराने घुटने हैं मेरे, जिसको आप दिमाग कह सकते हो। मेरा घुटना दिमाग दोनों एक ही है।
तो भाई वो मेरे को पहले ही मना कर देते हैं कि अंशिता आपको जहाँ जाना है जाओ, बिना घुटनों के जाओ। क्या मैं लूलो की तरह ऐसे रेंगते हुए जाऊँ? कैसे कैसे घुटने पाल रखे हैं। तो ये था मेरा संडे का पूरा रिव्यू जो मैंने आपको ऐसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह बता दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड मुझे बताना कि मुझे और कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, या फिर मुझे खुद में कैसे स्ट्रेंथ लाना है कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव बन पाऊँ। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि बाय, मिलेंगे जल्द ही, टाटा।